ही है, याद ही है। भारत और श्रीलंका के दरमियान शिपिंग सर्विस का हुआ आगाज। तमिलनाडु के नागापट्टनम और श्रीलंका के शुमाली सूबे कांके संतोराई के दरमियान की गई बहाल। वजीर आजम मोदी ने कहा, शिपिंग सर्विस से भारत और श्रीलंका के माबैन सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात के नए बाब का होगा आगाज। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से 235 भारतीय शहरियों के साथ दूसरे जत्थे की वतन वापसी। कल पहली परवाज में वतन वापस लौटे थे 212 भारतीय शहरी। इसराइल की जमीनी अफवाज ने लापता अफराद की तलाश के लिए गजा में मारे मुकामी छापे। अल्टीमेटम के बाद शुमाली गजा खाली करने के लिए करीब है डेडलाइन। वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, हमास के खिलाफ कार्रवाई इब्तदाई मरहले में है। G20 पार्लिमानी स्पीकर्स की सरबराह इजलास का आज दूसरा और आखिरी दिन। अवामी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने और लोगों की जिंदगियों में तब्दीली पर होंगे 2 सेशन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई में बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के 141वें सेशन का करेंगे इफ्तिताह। ये सेशन खेलों से मुताल्लिक़ मुतादिद स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत और मालूमात के तबादले का मौका फराहम करेगा। आईसीसी आलमी कप में आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान अहमदाबाद में मैच। दोनों टीमें जीत के अज़्म के साथ उतरेंगी मैदान में। आर्किटिक ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला आज चीन के वांग जी से होगा। कल सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में एक दिलचस्प मुकाबले में वियतनाम की थुएलिन न्यूगेन को दी थी शिकस्त। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पे अब नजर डालते हैं। भारत और श्रीलंका के दरमियान तेज रफ्तार मुसाफिर शिपिंग सर्विस 4 दहाइयों के बाद बहाल हो गई है। ये शिपिंग सर्विस तमिलनाडु के नागापट्टनम और श्रीलंका के शुमाली सूबे कांके संतोराई के दरमियान शुरू हुई है। शिपिंग सर्विस के आगाज से दोनों ममालिक के मुसाफिरों को बहुत फायदा होगा। सर्विस के शुरू होने के बाद एक वक्त में 150 मुसाफिर इसमें सवार हो सकेंगे। टिकट की कीमत 6,500 रुपये और 7,670 रुपये फी शख्स है। मुसाफिरों को जाफना श्रीलंका पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। मुसाफिर 4 किलो सामान मुफ्त ले जा सकते हैं 40 किलो सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। मुख्तलिफ खित्तों के लोगों ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया है क्योंकि दोनों ममालिक में मजहबी सियाहत और तजारत को फ़रोग़ देगी। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से भारतीयों की वतन वापसी जारी है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय शहरियों को ले जाने वाली दूसरी परवाज इसराइल के तेल अबीब से रवाना होकर भारत पहुंच गई है। दूसरी परवाज में कुल 235 भारतीय शहरी सवार थे। इससे कबल एयर इंडिया की पहली खुसूसी परवाज कल 235 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंची थी। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इसराइल से दूसरी परवाज के मुसाफिरों का इस्तकबाल करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। डीडी न्यूज़ की नुमाइंदा मेघना देव ने डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह से खुसूसी बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह। सर, क्या कहेंगे, ऑपरेशन अजय के तहत दूसरी फ्लाइट आ गई है और फ्लाइट्स भी प्लान की गई हैं, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? ये इसी फ्लाइट में 235 इंडियन सिटीजन्स ऑफ व्हिच 2 आर इन्फेंट एंड अबाउट 135 आर स्टूडेंट्स who are doing research and in the field of agri-tech mostly, and there are about 7 states
the maximum is from West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh, like that. So we are facilitating to the carry back to or coming back to India. So we are still planning to receive them, and we are providing that facility. सर और भी क्या कोई मदद के लिए लोगों ने पर्सनली अप्रोच किया है मंत्रालय को, किस तरीके से? हाँ, we have about 18,000 Indian citizens are there, of which about 8,000 they requested for this. So out of that, 2 flights has already there. Another subsequent flights are also we are preparing. आगे बढ़ते हैं। आज G20 पार्लिमानी सुदूर के सरबराह इजलास का दूसरा और आखिरी दिन है। G20 की पार्लिमानों के प्रेजराइजिंग अफसरान और मदु ममालिक ने सरबराह इजलास के पहले दिन मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक मुश्तरका बयान पर इत्तिफ़ाक़ राय किया। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि तमाम रुकन ममालिक ने G20 के अमल में पार्लिमानी सतह पर मौसर और बामानी शिराकतदारी के लिए मिलजुल कर काम करने के अज़्म का इज़हार किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि पार्लियामेंट आलमी अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फ़रोग़ देने, तनाज़ात के पुरअमन तस्वीर के तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर समरावर मुज़ाकरात को जारी रखेंगे, जिसमें हर किस्म के तनाज़ात के पुरअमन हल में वसी तर सतह पर ताउन भी शामिल है। प्रिजाइडिंग अफसरान ने नवे G20 पार्लिमानी स्पीकर से इजलास की मेज़बानी करने और गर्मजोशी से मेहमान नवाजी के लिए भारत की पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गवर्नेंस और फैसला साजी में लोगों की शिराकतदारी की। उसकी कदीम रिवायात के मुताबिक पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह पर भारत को मुबारकबाद दी। प्रिजाइडिंग अफसरान ने लोकसभा और रियासती असम्बलियों में 1/3 नशस्तों के रिजर्वेशन को यकीनी बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन एक्ट पास करने पर भारत की पार्लियामेंट को मुबारकबाद भी दी। आज नई दिल्ली में नवे G20 पार्लिमानी स्पीकर समिट P20 का दूसरा दिन है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के पार्लिमानी स्पीकर शामिल हैं। इसी सिलसिले में कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में तमाम स्पीकर्स ने बाबा कौम महात्मा गांधी को गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में मुनक़िद होने वाले बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के 141वें इजलास का इफ्तिताह करेंगे। IOC सेशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के अरकान का एक अहम इजलास है। IOC का सेशन बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के अरकान का एक अहम इजलास बताया जा रहा है। इजलास में ओलंपिक खेलों के मुस्तक़बिल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे और भारत तकरीबन 40 साल के वक्फे के बाद IOC सेशन की मेज़बानी कर रहा है। आखिरी बार IOC का 86वां इजलास 1983 में नई दिल्ली में हुआ था। भारत में मुनक़िद होने वाला IOC का 141वां इजलास आलमी ताउन को फ़रोग़ देने, खेल में बेहतरीन कारकर्दगी का जश्न मनाने, दोस्ती और एहतराम के साथ ओलंपिक के आम नज़रियात को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क की मेहनत और लगन की अलामत है। ये सेशन खेलों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत और मालूमात के इश्तराक का मौका फराहम करेगा। इस सेशन में बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाक और IOC के दीगर अराकीन के साथ साथ भारतीय खेलों की अहम शख्सियात और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन समेत मुख्तलिफ खेलों की फेडरेशनों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने मराकश में G20 के वज़राए ख़जाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की चौथी मीटिंग की सदारत की। इजलास के बाद वजीर ख़जाना ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया एहलकारों से खिताब किया। इस मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। मीडिया से खिताब करते हुए वजीर ख़जाना का कहना है कि मीटिंग में G20 FMCBGS ने इत्तेफाक राय से G20 वज़राए ख़जाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के ऑफिशियल इश्तिहारात को अपनाया है। वहीं MDB को मजबूत करने के बारे में G20 आज़ाद माहिरीन के ग्रुप की रिपोर्ट का भी खैर मकदम किया गया। During India's presidency year, the G20, particularly the finance track, saw key achievements in several areas, including strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century,
advancing financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure, crypto assets agenda, managing global debt vulnerability, and also financing cities of tomorrow. Enhancing tax transparency and capacity building, as well as advancing the work of the two-pillar solution for addressing the tax challenges arising from digitalization of the world economy, mobilizing climate finance and enabling finance for sustainable development goals. So I would put it that these were the agenda points on which there has been exhaustive discussion among the members. इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े का आज 8वां दिन है। इसराइल की फौज ने तस्दीक की है कि इसकी ज़मीनी अफवाज ने कल गजा में मुकामी छापे मारे हैं। छापे का मकसद लापता अफराद की तलाश लगाना भी था। फौज ने तस्दीक की है कि गजा में कम से कम 120 अफराद कैद में हैं। इसराइल ने कुल 11 लाख अफराद को 24 घंटों में शुमाली गजा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। अब इसके अल्टीमेटम की आखिरी तारीख बहुत करीब है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल के अल्टीमेटम से पहले ही 4 लाख फ़लस्तीनी गजा से नक़ल मकानी कर चुके हैं। इजरायली अफवाज ने हमास के ज़ेर इक़्तिदार गजा पार्टी को फ़िज़ाई हमलों से तबाह कर दिया है और खुराक, पानी, ईंधन और बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी है। इसराइल की जानिब से गजा के 2.3 मिलियन लोगों के लिए मिस्र से रसद की फराहमी रोकने के बाद बैनुल-अक़वामी इमदादी ग्रुपों ने इंसानी बहरान के बिगड़ते हुए हालात से खबरदार किया है। 7 अक्टूबर को हमास के अचानक हमले के बाद से इसराइल और हमास की जंग में दोनों तरफ से कम 3100 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास को ख़त्म करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। इसराइली फ़ौज गजा की पट्टी पर मुमकिन ज़मीनी हमले की तैयारी कर रही है। नेतन्याहू ने जुमे को देर गए कौमी सतह पर नशर होने वाले एक ख़िताब में कहा कि यह हमास के खिलाफ इसराइल की 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली जवाबी कार्रवाई का इब्तदाई मरहला है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है और इसराइल इस जंग को पहले से ज़्यादा मजबूती से ख़त्म करेगा। नेतन्याहू ने मुख्तसर बयान में कहा कि हम हमास को तबाह कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को अब तक इस ऑपरेशन के लिए वसी पैमाने पर बैनुल-अक़वामी हिमायत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेज़ ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि गजा की सूरत हाल ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। उन्होंने कहा कि वो मुतासरीन की परेशानियों को दूर करने के तरीक़ों पर तवज्जो दे रहे हैं और इसके लिए वो इलाक़ाई रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते में हैं। गुटरेज़ ने कहा कि गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रसाई पैदा करने की फौरी ज़रूरत है ताकि हम हर ज़रूरतमंद को ईंधन, खुराक और पानी समेत हर मुमकिन मदद फराहम कर सकें। जनूबी लेबनान से मुल्हक़ा इलाकों में इसराइली फ़ौज की गोलाबारी से एक सहाफ़ी हलाक और 4 दीगर सहाफ़ी ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली हमले में हलाक होने वाला सहाफ़ी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स का वीडियोग्राफर था। वीडियोग्राफर का नाम उस्साम अब्दुल्ला बताया जा रहा है। इसके अलावा हमले में ज़ख्मी होने वाले सहाफ़ियों में रॉयटर्स के ताहिर अल सौदानी और माहिर नाज शामिल हैं। इसके अलावा अल जज़ीरा के 2 दीगर सहाफ़ियों की ज़ख्मी होने की इत्तला है। रिपब्लिकन पार्टी ने ऐलान करते हुए अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी ने जिम जॉर्डन को ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। जिम जॉर्डन ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की क़यादत के लिए रिपब्लिकन ने नामजदगी जीत ली, लेकिन स्पीकर का ओहदा हासिल करने के लिए दरकार हिमायत की कमी साफ दिखाई दे रही है। इब्तदाई पोलिंग में जॉर्डन ने जॉर्जिया के एक कानून साद ऑस्टिन स्कॉट की हिमायत हासिल की, जिसने कांग्रेस में अपने 12 सालों में निस्बतन कम प्रोफाइल रखा है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करने वाले रिपब्लिकन मुआविन के मुताबिक वोट 124 और 81 थे। काबिल जिक्र है कि रिपब्लिकन के अंदरूनी तनाज़े के बाद तकरीबन 2 हफ्तों से ऐवान में खलल पड़ा है, क्योंकि केविन मैकार्थी के नशे को लेकर कानून साजी के दरमियान तातुल बना हुआ है, जिन्हें 3 अक्टूबर को रिपब्लिकन बागियों के एक छोटे से ग्रुप ने बेदखल कर दिया था। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
अखबारात की जायजे में आइए सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि हिंदुस्तान की हिमायत पर इसराइल का इजहार तशक्कुर है। हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया था और उसी ताल्लुक से हिंदुस्तान ने इसराइल का साथ दिया और इसराइल ने इस माबैन हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और आइए इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं, वो भी इसी ताल्लुक से है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। और साथ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि दहशतगर्दी जहाँ भी हो, किसी भी शक्ल में हो, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इसके ख़िलाफ़ यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भारत हमेशा लड़ता रहेगा और उसके ख़िलाफ़ खड़ा रहेगा। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है दहशतगर्दी और तशद्दुद इंसानी हुकूक के उसूलों के ख़िलाफ़ है। जी हाँ, साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ये बयान दिया है और कहा है कि हम दहशतगर्दी और तशद्दुद जो इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ होता है उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा दहशतगर्दी के लिए लड़ते रहेंगे। इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी आइए नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी भी नाजरीन हमने इसी अखबार से ली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने P20 के स्पीकरों को अगले साल लोकसभा इंतखाबात देखने के लिए दावत दी है। और साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि मैक्सिको पार्लियामेंट के स्पीकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को राखी भी बांधी है इसी दौरान। और साथ ही आपको बता दें कि दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों की यहाँ पर मजम्मत भी की गई थी। P20 के जो स्पीकर्स हैं उन्होंने इस मुद्दे पर बात की है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। अगली सुर्खी भी यह है कि मुल्क में जल्द ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर बराए हाउसिंग और उन्होंने ये बात कही है और ये भी कहा है कि सरकार मुल्क भर में अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए हमेशा से पुरअज़्म रहेगा। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर और उसकी खेल की सफ़े की सुर्खी है हिंद पाक के दरमियान क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आज देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि शाहीनों के पर कतरने के लिए हिंदुस्तान खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं। मैच में टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार रहेगी और अब तक बताया जा रहा है कि भारत ने 7 मैच जीत चुका है, यानी कोई मैच अब तक वनडे में नहीं हारा है। और आज ये जो मुकाबला होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के दरमियान बेहद दिलचस्प होगा और रोमांचक रहेगा। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और खेल की ही बात कर लेते हैं। ICC आलमी कप में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक 2-2 मैच जीतने वाली दोनों टीमों की नज़रें जीत की हैट्रिक पर होंगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप में भारत काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का अब तक 7 बार आमना सामना हो चुका है, जिसमें भारत ने तमाम 7 मैच जीते हैं। तैयार हो जाइए क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी जंग के लिए। विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होने जा रही है। इस मुकाबले के लिए फैंस का उत्साह चरम पे है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले पर हमारी एक खास रिपोर्ट। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 रिवायती हरीफों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ICC वर्ल्ड कप का जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीमें ICC वर्ल्ड कप में एक बार फिर आमने सामने होने वाली हैं। 1,32,000 की गुंजाइश वाले इस स्टेडियम में जब दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी तो उनकी नजरें फतेह की हैट्रिक पर होंगी। हिंदुस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप में अब तक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और पहले 2 मैच आसानी से जीत लिए हैं। टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी लग रही हैं। एक ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा ने गुज़श्ता मैच में सेंचुरी बनाकर अपनी फॉर्म दिखाई थी। साथ ही तीसरे नंबर पर विराट कोहली और चौथे नंबर पर KL राहुल भी अच्छी फॉर्म में हैं। जहां कोहली ने लगातार 2 नस्व सेंचुरियां स्कोर की हैं, वहीं राहुल ने पहले मैच में 97 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली थी। कोहली और राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ हालिया एशिया कप मैच में भी सेंचुरियां स्कोर की थी। ऐसी सूरत हाल में खेल के शायकीन उनसे एक बार फिर इस कारकर्दगी की तवक्को करेंगे। श्रेयस अय्यर भी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर के किरदार में टीम को मजीद तकवीत देते हैं।
बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 विकेटें हासिल की। सिराज का भी ऐसा ही होना यकीनी है। कुलदीप यादव जडेजा के साथ स्पिन का शोबा संभालते हुए नजर आएंगे। कुलदीप ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। ये देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद में हिंदुस्तानी टीम 3 स्पिनर्स के साथ जाती है या 3 तेज गेंदबाजों के साथ। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पहले 2 मैचों में पाकिस्तान ने खेल के हर शोबे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक शानदार फॉर्म में हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी इनिंग खेलकर वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया था। हालिया कप्तान बाबर आजम की फॉर्म टीम के लिए परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। सऊद, शकील और इफ्तिखार अहमद भी बड़ी इनिंग्स खेलने की सलाहियत रखते हैं। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की तीनों टीमें भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। अगर आदद-ओ-शुमार की बात की जाए तो अब तक दोनों टीमों के दरमियान 134 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 73 और भारत ने 56 मैच जीते हैं। ताहम वनडे वर्ल्ड कप के आदद-ओ-शुमार कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। पाकिस्तानी टीम 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भारत को कभी शिकस्त नहीं दे सकी। भारत और पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप में अब तक 7 बार आमने सामने हो चुके हैं, जिसमें भारत ने तमाम 7 मैचेस जीते हैं। ये मैच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। उस वक्त खिलाड़ियों को कुछ गर्मी का सामना करना पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने भी शाम के वक्त बारिश की पेशगोई की है। दोनों देशों के बीच पिछले मुकाबलों में खेल प्रेमियों की सांसें रोक दी थी। क्या पाकिस्तान आईसीसी विश्व कप में भारत के खिलाफ अपनी हार के सिलसिले को तोड़ने में कामयाब होगा या फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपना अजय रिकॉर्ड बरकरार रखने में सफल होता है? दोनों ही टीमें विश्व कप में अब तक 2-2 मुकाबले खेल चुके हैं और दोनों में उन्हें जीत हासिल हुई है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली बात यह होगी कि क्या यहाँ पे पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा या भारत एक बार फिर बाजी बांधने में सक्षम होता है। कैमरा पर्सन पी सेंटर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अहमदाबाद। और न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी जीत हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त देने में कामयाब हुई है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश से जीत के लिए 246 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर मुकम्मल कर लिया। न्यूजीलैंड को पहला धचका 12 रन पर लगा, जब राचिन रविंद्र ने 9 रन बनाने के बाद आउट हो गए और कोनेवे और विलियमसन के दरमियान दूसरे विकेट के लिए 80 रन की शराकत हुई। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आज आर्किटिक ओपन बैडमिंटन मुकाबले में सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की वांग जी यी से होगा। इससे कबल जुमे को सिंधु ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वियतनाम के थियोलिन निगुएन को 21-18, 22-20, 22-20 और से शिकस्त दी थी और इस BWF सुपर 500 इवेंट के नताइज पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग रैंकिंग में शुमार होंगे। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। और बुलेटिन के आखिर में खास सुर्खियां एक बार फिर। भारत और श्रीलंका के दरमियान शिपिंग सर्विस का हुआ आगाज। तमिलनाडु के नागापट्टनम और श्रीलंका के शुमाली सूबे कंके संतोरई के दरमियान की गई बहाल।
वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, शिपिंग सर्विस से भारत और श्रीलंका के माबैन सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात के नए बाब का होगा आगाज। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से 235 भारतीय शहरियों के साथ दूसरे जत्थे की वतन वापसी। कल पहली परवाज में वतन वापस लौटे थे 212 भारतीय शहरी। इसराइल की जमीनी अफवाज ने लापता अफराद की तलाश के लिए गजा में मारे मुकामी छापे। अल्टीमेटम के बाद शुमाली गजा खाली करने के लिए करीब है डेडलाइन। वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, हमास के खिलाफ कार्रवाई इब्तदाई मरहले में है। G20 पार्लिमानी स्पीकर्स के सरबराह इजलास का आज दूसरा और आखिरी दिन। अवामी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने और लोगों की जिंदगियों में तब्दीली पर होगी 2 सेशन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई में बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के 141वें सेशन का करेंगे इफ्तिताह। ये सेशन खेलों से मुताल्लिक़ मुतादिद स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत और मालूमात के तबादले का मौका फराहम करेगा। ICC आलमी कप में आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान अहमदाबाद में मैच। दोनों टीमें जीत के अज़्म के साथ उतरेंगी मैदान में। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला आज चीन की वांग जी यी से होगा। कल सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में एक दिलचस्प मुकाबले में वियतनाम की थुए लिन निगुएन को दी थी शिकस्त। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। सोते तो हैं ही, लेकिन क्या सपने भी